अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक सबक आमोज़ कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी मैंने एक किताब में पढ़ी थी जिसका उर्दू तर्जुमा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बहुत ही अमीर ज़मींदार रहता था, मगर वो एक अच्छा आदमी नहीं था। उसका पैसा उसके लिए सब कुछ ख़रीद नहीं सकता था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पैसा जो होता है वो दोस्त नहीं ख़रीद सकता। इसलिए ज़मींदार के पास दोस्तों की बहुत कमी थी। वो इस वजह से भी बहुत परेशान रहता था। इसलिए ज़मींदार के आधे गुस्से की वजह भी यही थी। वो समझता था कि उसका पैसा उसके लिए सब कुछ ख़रीद सकता है, मगर वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता था, हमेशा और मज़ीद की तलाश में रहता था। इसलिए वो लालची भी था। उसके पास जंगल की बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें भी थीं और बहुत सारे विलेज के लोग उसके लिए काम करते थे। एक दिन उसने मार्केट जाके बहुत सारी बकरियां ख़रीदी और सोचा कि वो अपने जंगलात में इन बकरियों को खाने पीने के लिए छोड़ देगा, ताकि जब ये मोटी हो जाएं तो वो इन्हें अच्छे दामों में बेच सके। फिर उसने सोचा कि मैं बकरियों को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता, मुझे एक लड़का रख लेना चाहिए जो इनका ख्याल रखे, इन्हें देखता रहे कि खा पी रही हैं। उसने गांव में ये बात मशहूर कर दी कि उसको एक लड़का चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता करके गांव से बहुत सारे लड़के उसके पास आने लगे। काफ़ी लड़कों को रिजेक्ट करने के बाद उसे एक लड़का अच्छा लगा। उस लड़के का नाम तलत था। तलत के माँ बाप नहीं थे, वो अपने बूढ़े अंकल के साथ रहता था। उसके अंकल बहुत बीमार रहते थे, लेकिन वो फिर भी अपना और तलत का ख्याल रखते थे। तलत के पास एक लकड़ी की बांसुरी थी, वो उससे बहुत खुशी से बजाता था, और अब तो वो वैसे भी बहुत खुश था, क्योंकि उसे काम जो मिल गया था और अब वो पैसे कमा के अपने अंकल का इलाज करवा सकता था। वो रोज़ ज़मींदार की बकरियों को चराने जंगल लेकर जाता, और जितनी देर वो खाती पीती वो बैठ के सुकून से बांसुरी बजाता, और वो शौक़ से उसकी बांसुरी सुनती। एक दिन ज़मींदार ने सोचा कि मैं देख कर आता हूँ कि ये लड़का ठीक काम करता भी है या नहीं। वो जब जाके तलत को देखता है बांसुरी बजाते हुए तो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे इस तरह से बांसुरी बजाने से जानवर डर के भाग जाएंगे। तलत कहता है बकरियों को मेरी बांसुरी सुनना पसंद है, इस तरह उन्हें पता चलता रहता है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और वो पास रहती हैं, दूर नहीं जाती। ज़मींदार को बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी बांसुरी छीनकर अपने पैर के नीचे तोड़ देता है और तलत को उसी वक्त काम से निकाल देता है। तलत बेचारा रोता हुआ अपने अंकल के घर चला जाता है। उसके अंकल उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। वो अपने अंकल को रोते सारी बात बता देता है। वो कहता है कि अब मैं उन पैसों से आपका इलाज नहीं करवा सकूँगा। उसके अंकल कहते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर और बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, तुम्हें अपना सोचना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। वो तलत के सामने एक पुराना सा ट्रंक खोलते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे तुम्हारी बांसुरी का सुन के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं सिर्फ़ एक छोटी सी चीज़ ही कर सकता हूँ। वो उस ट्रंक में से उसको एक बांसुरी निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे अब्बू की थी, मैं चाहता हूँ कि ये अब तुम रख लो। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और तलत के अंकल की डेथ हो जाती है। तलत बहुत परेशान रहता होता है, वो बिल्कुल अकेला हो गया होता है, लेकिन फिर वो दोबारा जंगल जाना शुरू कर देता है। वहाँ जाके वो फल खाता होता है और अपनी बांसुरी बजाता होता है। जंगल के जानवरों को उसकी बांसुरी बहुत पसंद होती है। वो उसके पास आके उसकी बांसुरी सुनने लग जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके दोस्त बन जाते हैं। तलत ने अब दोबारा खुश रहना सीख लिया होता है। उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, लेकिन खुशी ज़रूर होती है।